तो भाई, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले हैं और क्या उनकी इस जिद की वजह से नेटो के अंदर ही एक सिविल वॉर छिड़ जाएगी? मतलब अब तक तो ये ग्रीनलैंड को खरीदने वाली बात फ्रैंकली एक मजाक लग रही थी, लेकिन अब इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। नया साल शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ट्रंप चाचा के बयानों ने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। पहले वेनेजुएला को धमकी, फिर ईरान और अब तो अपने ही दोस्तों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आखिर चल क्या रहा है ये? तो ट्रंप का आर्ग्यूमेंट क्या है? उनका कहना है कि ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल यूएस के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। लॉजिक ये दिया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो इस रीजन में रशिया और चाइना, जो कि अमेरिका के दुश्मन है, वो आकर बैठ जाएंगे। एक मिनट रुकिए, ये बात तो प्रेसिडेंट पुतिन भी सालों से यूक्रेन के बारे में कह रहे हैं कि यूक्रेन पर कंट्रोल रशियन सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तब तो अमेरिका रशिया को इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी पर लंबा चौड़ा लेक्चर देता है और आज खुद वही काम करने को तैयार है। मतलब ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? हाँ, एक थ्योरी तो ये भी है कि अपने घरेलू मामलों जैसे एप्स्टीन फाइल स्कैंडल से ध्यान भटकाने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है। लेकिन अपने ही दोस्तों के साथ इतना बड़ा धोखा? नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं हो सकती। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ग्रीनलैंड में जरूर कुछ तो खास, क्योंकि अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर आज से नहीं है। ट्रंप से पहले भी 2 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर चुकी हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर वुड्रो विल्सन ने और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हैरी ट्रूमन ने। अरे 1951 से तो वहाँ अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है, तो इस टेरिटरी में इंटरेस्ट कोई नई बात तो है नहीं। तो फिर अब अचानक से ये टोटल टेकओवर का प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? इसका जवाब ग्रीनलैंड की सतह पर नहीं बल्कि उसके नीचे मिलेगा। वो खजाना जो आज तक मोटी बर्फ की चादर के नीचे छुपा हुआ था। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इससे 3 बड़े खजाने सामने आ रहे हैं। पहला, नए और छोटे आर्कटिक शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं जो एशिया और यूरोप के बीच हफ्तों का ट्रैवल टाइम और खरबों डॉलर्स बचा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर ऑयल और गैस के अनटैप्ड भंडार हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स का एक विशाल खजाना है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। आज अमेरिका का पूरा बिग टेक, सेलफोन चिप्स से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स पर टिका है। और इस मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? चाइना। ग्रीनलैंड अमेरिका को वो मौका दे सकता है जिससे वो चाइना की इस मोनोपोली को हमेशा के लिए तोड़ सके। ये एक पूरा गेम चेंजर है। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का मेंबर है। नाटो का आइडिया बहुत सिंपल है, कलेक्टिव डिफेंस। मतलब एक दोस्त पर हमला तो सब पर हमला और सब मिलकर जवाब देंगे। लेकिन इस अलायंस की रूल बुक में ये कहीं नहीं लिखा कि तब क्या होगा जब हमला करने वाला खुद एक दोस्त ही हो। सोचिए, अगर अमेरिका जो खुद नेटो का लीडर है वही डेनमार्क की टेरिटोरी पर हमला कर दे तो क्या होगा? और इसका नतीजा फ्रैंकली बहुत भयानक हो सकता है। नेटो के अंदर ही एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी जिससे ये पूरा अलायंस कोलैप्स हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप के देश नए दोस्त ढूंढेंगे, शायद रशिया या चाइना, और अमेरिका रातों रात अपना सारा इन्फ्लुएंस खो देगा। और ये सिर्फ नेटो की बात नहीं है। ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का हमला पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल होगा। एक सिग्नल कि अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं रही। अब दुनिया में सिर्फ ताकत चलेगी। तो क्या अब दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर वापस आ गया है? अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए तो वो ले लेगा, रशिया को यूक्रेन चाहिए तो वो कब्जा कर लेगा। और ऐसे में भारत जैसे देशों के पास क्या ऑप्शन बचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।